तो दोस्तों स्पीड आपने देख ही ली है और आहिस्ता चलने वालों के लिए ये बीच वाली जो लेन है वो सबसे सुरक्षित होती है, क्योंकि ये 3 लेन वाला हाईवे है। इसमें जो स्पीड कम रहती है तो बीच में हम चल सकते हैं। तो अभी राइट में देखना पड़ेगा क्योंकि लेन चेंज करनी है, तो पीछे से जो है हाई स्पीड से गाड़ियाँ आ रही है, तो ये भी हमें देखना है। और राइट साइड में जो हाई स्पीड वाली गाड़ियाँ हैं उनको निकलने के बाद ही मैं लेन चेंज करूँगा, क्योंकि आगे भी एक ट्रक से मुझे जो सेंटर में चल रहा है उससे आगे निकलना है। ये देखो इस तरह से, और आहिस्ता से हम जो है ध्यानपूर्वक जो है हम निकल सकते हैं। तो दोस्तों 3 लेन वाले हाईवे पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें बड़े ही संभल के और सुरक्षित तरीके से हमें ड्राइविंग करनी पड़ती है इस हाईवे पे। तो या तो हम इसको हाई स्पीड में या तो राइट में चलें, या फिर अगर आपकी स्पीड कम है तो बीच वाली लेन पकड़ लें, क्योंकि सबसे बाईं तरफ वाली जो लेन होती है वो भारी वाहनों के लिए होती है। तो अभी मुझे हाई स्पीड वाली लेन में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक्स जो है वो चल रहे हैं। बीच वाली लेन में भी है, हमें इससे आगे निकलना है। ये देखो इस तरीके से हम निकल गए हैं। तो हमें ही बड़े ही सुरक्षित तरीके से हाईवे पे जो है हमें ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षा मेन हमारा ध्येय होता है कि सुरक्षित हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो देखो इस तरह से हम ओवरटेक हाई स्पीड वाली लेन में आके हम कर सकते हैं। अब हाई स्पीड वाली लेन में आगे एक कम स्पीड से चल रही है गाड़ी, तो मुझे जो है लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा और इस तरह से हमें इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ से भी राइट वाली लेन पकड़नी पड़ेगी, ये देखो, क्योंकि बीच वाली लेन में जो है वो आहिस्ता स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो हमें बड़े ही सुरक्षित तरीके से इस तरह से गाड़ी हमें ओवरटेक करनी है। तो ट्रक वाले जो हैं वो बहुत ही अच्छी, हमारी जो इंडिया के अंदर जो ट्रक वाले भाई हैं वो बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीके से ड्राइविंग करते हैं। ये राइट और लेफ्ट में बहुत कम जाते हैं। हमारी कार की तरह नहीं है कि कभी राइट में कभी लेफ्ट में, कभी ये लेन चेंज करी कभी वो लेन चेंज करी। तो ये जो ट्रक वाले भाई है हमारे, ये बड़े ही अच्छे तरीके से जो है ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि इनको रात दिन चलना होता है और सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ता है। हम इनकी जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। तो कभी भी आपको अगर ट्रक ड्राइवर मिले तो उसको आप सम्मान दें, अच्छे तरीके से सम्मान दें। अभी देखो मेरे को राइट साइड वाली लेन में निकलना था, तो अभी मैंने राइट साइड वाले विरर में जाके ये देखो इस तरह से हमने पार किया है ये रोड। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। अभी लेन चेंज करनी है तो पहले मिरर में देखेंगे लेफ्ट साइड वाले में, उसके बाद हम लेफ्ट वाली लेन में आ सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। तो मैं ही कह रहा था, जितने डिसिप्लिन से ये जो ट्रक भाई लोग चलते हैं, ट्रक वाले भाई साहब जो चलते हैं, जितने सुरक्षित तरीके से, ये देखो ट्रक वाले जो भाई लोग हैं ये बहुत ही डिसिप्लिन चलते हैं हमारे जो है हाईवे पे, क्योंकि रात दिन इनका काम रहता है और नींद भी इनकी पूरी नहीं होती, क्योंकि इनको समय से जो है सामान जो है अपनी मंजिल तक पहुंचाना होता है। तो आप कभी भी देखना ट्रक वाले जितने भी भारी वाहन वाले जितने भी ड्राइवर हैं, ये कहीं धुआं सा उठ रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जो ट्रक वाले भाई लोग हैं बड़े ही डिसिप्लिन से और बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राइविंग करते हुए आपको नजर आएंगे। ये देखो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि कोई भी कभी कोई राइट में या लेफ्ट में इस तरह से कभी भी ऐसी हरकत इनकी नहीं मिलेगी, और हमें इनका सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि देश और देश के कई राज्यों में हमें ये सामान मुहैया कराते हैं, और इस तरह से हम जो है इनका सम्मान कर सकते हैं। तो देखो आगे ये जा रही है गाड़ी, तो बीच वाली लेन में ये है, क्योंकि राइट साइड वाली लेन में तो कोई और गाड़ी है, तो इसलिए मुझे भी जो है गाड़ी लेफ्ट वाली लेन में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनसे आगे निकलना है। तो पहले
हाँ, इस तरह से हम अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। देखो इस तरीके से अभी राइट में भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बीच वाली लेन में ट्रक चल रहे हैं, तो राइट में लेके मैं इसको ओवरटेक कर सकता हूँ। तो हाईवे पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी निर्धारित स्पीड में, जो भी हाईवे पे स्पीड दी गई है उसके हिसाब से आप थोड़ा कम ही चले। जैसे कि इस रोड पे 100-120 की स्पीड निर्धारित की गई है छोटी गाड़ी के लिए, तो हम जो है अपनी निर्धारित स्पीड का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि निर्धारित स्पीड में चलेंगे तो ये ट्रैफिक के जो नियम है उनके अंतर्गत आता है और हम बड़े ही सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरह के हाईवे पे हमें कभी कभी क्या होता है कि सीधे हम चलते रहते हैं तो कभी कभी झपकी आनी शुरू हो जाती है, लेकिन झपकी नहीं आनी, झपकी नहीं लेनी हमें। हमें बड़े ही अलर्ट रह के हाईवे पे हमें गाड़ी चलानी है, क्योंकि लंबे सफर पे कई बार क्या होता है कि अच्छा राइट साइड में लेन चेंज करनी है, तो अभी आगे ठीक है राइट साइड वाली लेन हमने ले ली है। तो मैं ही कह रहा था कभी भी अगर झपकी आए तो आप थोड़ी गाड़ी रोकें, और नींद कभी भी आती है इस तरह से हम गाड़ी जो है ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि राइट में भी चल रही थी और लेफ्ट में भी चल रही थी गाड़ियां, तो मैंने पूरी ही एकदम बाई लेन में जाके इनको ओवरटेक किया है। वैसे तो कभी भी बाएं से जो है कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है, करना पड़ता है। तो अभी हाई स्पीड वाली लेन में जो है कोई बड़ी गाड़ी चल रही है तो हमें बीच वाली लेन चेंज करनी पड़ेगी, और इस तरह से हम फिर राइट में भी लेके हम इसको पार कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि कभी भी हाईवे पे चलते समय अगर आपको नींद आए तो नींद बड़ी खतरनाक होती है। नींद से छुटकारा पाने के लिए आप अच्छा म्यूजिक सुने, और आप कुछ टॉफी वगैरह भी ले सकते हैं नींद को भगाने के लिए, तो मुंह में जो है वो चूकते रहें, या फिर मैं तो हरी मिर्ची लेता हूँ। ये अभी टोल टैक्स आ गया है, तो टोल टैक्स में अभी हम निकलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी जाम लग रहा है टोल टैक्स पर। तो इस तरह से आप अपनी लेन में, एक ही लेन में गाड़ी लगा लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी का इंतज़ार करें टोल टैक्स से बाहर निकलने का, क्योंकि फास्टैग लगा हुआ है। और हो सके तो आगे की गाड़ी से अपनी गाड़ी की दूरी कम से कम 10 से 15 फीट रखें, क्योंकि कई बार गलती से 2 बार जो है वो टोल टैक्स कट जाता है। वो गाड़ी भी हमारे ही फास्टैग से निकल जाएगी और हमारी गाड़ी तो निकलती निकलती है। इस बार इसलिए कई बार जो है 2 बार फास्टैग से जो है वो हमारा बैलेंस कम हो जाता है। तो इसलिए दूरी जो है वो मेंटेन रखें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो इस तरह से आप जो है एक ही लेन में रह गए, ये नहीं कि इधर उधर से कोई भी आप कट मार के जो है आगे निकले, तो इसमें कोई दिक्कत आई। ये देखो बड़ी गाड़ी वाला, ये देखो हमारी लेन में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको नहीं आने देंगे क्योंकि इसकी गलती है। ये पहले ही लेन पकड़ के क्यों नहीं चला, तो इसलिए इससे आगे निकलना पड़ेगा। ये जबरदस्ती जो है राइट वाली लेन में, हमारी वाली लेन में जो है आने की कोशिश कर रहा है। चलो ठीक है, पीछे हो गया है। अब हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए अभी लेफ्ट में निकल गए हैं। तो ये जो 3 लेन वाला रोड है, ये हाईवे बड़े ही संभल के इससे हमें गाड़ी चलानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में हम अपनी स्पीड भूल जाते हैं। स्पीड पर नियंत्रण रखते हुए अपनी गाड़ी को एक दूसरे से ओवरटेक करें। तो अभी दूसरा हाईवे पकड़ लिया है हमने, 3 लेन वाला ही है ये भी। और इस तरीके से आप बिल्कुल ना घबराएं। हाईवे पे चलने के लिए बड़ी मस्ती में आप चल सकते हैं, लेकिन अलर्ट रह के, जितना हम अलर्ट रहेंगे उतना ही सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। और ज़्यादा गाड़ी ना भगाए, निर्धारित स्पीड से ही अपनी
मंजिल तक पहुंचे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम एक्सीलेटर दबाते हैं, मैंने एक जगह सुना था कि जितना ज़्यादा हम एक्सीलेटर दबाते हैं, यानी कि जितनी स्पीड पकड़ते हैं, उतना ही हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें हम कि ज़्यादा एक्सीलेटर ना दबाएं, ज़्यादा स्पीड में ना चलें, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पीड पकड़ते हैं वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो इसलिए जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हमारे सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और जिससे दुर्घटना होने का डर रहता है। तो हमें बिल्कुल भी हाईवे पे अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हुए चलना है। तो सफर सुहाना आपका रहेगा अगर मेरे इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।